राधे कृष्णा। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के प्रश्न, जो कि टीजीटी और पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट सभी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। आप कह नहीं सकते हैं कि नहीं पूछे जाएंगे। और अनिवार्य संस्कृत हिंदी के छात्रों के लिए भी अनिवार्य है। तो आपको पता ही है, अनिवार्य संस्कृत नाम ही है, तो उसके तहत हमको संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि एलटी के लिए संस्कृत हाई स्कूल में है, जीआईसी के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए स्नातक में संस्कृत होना ज़रूरी है। तो यही सबसे प्रश्न आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न संस्कृत व्याकरण के, वहाँ का मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग पूरा देखें और प्रश्नों को नोट करते चलें। तो पहला प्रश्न है, पितृ शब्द के प्रथमा का बहुवचन का रूप है। तो ये है पितरः। तो ऐसे प्रश्न यूपी टेट में भी खूब पूछे जाते हैं। 2001 में पूछा है। नीलोत्पलम शब्द में समास है। 2001 में पूछा गया, कर्मधार है। धनंजय में समास है, बहुब्री, टीजीटी 2002 में। सूची को सुमेलित करना है। लिट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, अकरोह रूप है। तो क्र धातु, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मति शब्द के खष्टी एक वचन का रूप है मत्याह। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप है रामाभ्याम। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है को। अनुष्टुप एक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नीलोत्पलम कर्मधारय समास, ये कब पूछा हुआ है? टीजीटी 2009 में। अब देखिए, ये प्रश्न 2001 में पूछा हुआ है, ऐसे ही उसमें मिलाने के लिए दे दिया है। राम लक्ष्मण और द्वंद्व समास, राम और लक्ष्मण, जिसमें और रहता है। दशानन बहुब्री समास, दशानन का अर्थ रावण। दिवारात्रि अव्ययी भाव समास, तो यह सही नहीं है। दिवारात्रि अव्ययी भाव नहीं है। आजन्म शब्द में समास है अव्ययी भाव। राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप है रामस्य। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठसी। रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रूप होगा रमासु। अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप है, तो अहम, आवाम, वयम, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मत, आवाभ्याम, अस्मता, मम, आवयः, अस्माकम। तो है, इसमें पहला है अहम, नहीं पहला नहीं होगा इसमें। दूसरा है मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। फिर मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का संस्कृत अनुवाद है, तो यह है मार्गम उभयतः वृक्ष सन्ति। पहला उत्तर है। हम भारत के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद है वयम भारत राष्ट्र से नागरिकास में वयम भारत राष्ट्र नागरिका अस्ति। वयम महतः भारत से नागरिका अस्म, वयम महतः राष्ट्र से नागरिका रस्म। तो चौथा उत्तर सही होगा, हम भारत के नागरिक हैं। तो राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत है राम दशरथ से पुत्र आसीत्। ज्ञानी विसार्थम कदापि न दूयते का अनुवाद है ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। तो इसका सही अनुवाद चौथा है, ज्ञानी भी सार्थम कदापि न दूयते, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। पेड़ से पत्ते गिरते में कारक है, तो बहुत बार पूछता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है। अपादान कारक है, अलग होना का अर्थ है अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा गिरती है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो कृदंत तदित स्त्री प्रत्यय नहीं है। तो पांडव शब्द में तदित प्रत्यय है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? तो इसमें संप्रासण विधि है।
व्यक्ति आख्यात पद में कौन सा लकार है? तो इसमें वृद्धि लकार है, लट लकार है। ये तो वृद्धि सही इसमें चलेगा। इसमें क्या है? लट लकार है। सही जोड़ी कौन सी है? रामायाम प्रथमा बहुवचन, गौर्या पंचमी एक वचन, वारडी द्वितीया एक वचन, गावा खष्टी एक वचन। तो इसका उत्तर है गौर्या पंचमी एक वचन है। दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो है धोक्षी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द है मातरम नीलियते कृष्ण, मातरे नीलियते कृष्ण, मातुर नीलियते कृष्ण, मात्रा नीलियते कृष्ण। तो यह सही उत्तर है तीसरा, मातुर नीलियते कृष्ण। अगला प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य है? सह गृहं गतवान, यह भाववाच्य है। अर्जुनस्य वचनम दयम, अर्जुनस्य वचनम दयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है कर्ण, संप्रदान, संबंध कोई नहीं, तो इसमें संबंध कारक है। पीब धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पिबत, पिबंत, पिबथ, पिबंतु, तो दूसरा उत्तर सही होगा पिबंतु। लिट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्यत काल का, किसी काल का नहीं। तो अभी एक प्रश्न पहले का आया हुआ है, लिट लकार पूछा है ना, लिट लकार किस काल का बोधक है? पीजीटी 2004 में। तो यहाँ देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, सूची से मिलाना है। तो लिट लकार किस काल का बोधक है? उत्तर सही है भविष्यत काल। तो यहाँ उत्तर है तीसरा सही होगा 31 का, भविष्यत काल का। सर्वस्व रूप है चतुर्थी का, षष्ठी का, पंचमी का, सप्तमी का। तो ये सर्वस्व रूप षष्ठी का है। तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो अभी बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, यूपी टेट में भी पूछता है चाहिए के अर्थ में। अदस माने वह होता है। शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी व्यक्ति का बहुवचन रूप होगा अमुभ्य, अमुह, अमुस्या, अमुया। तो अमुभ्य। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है? तो ये भी चाहिए के अर्थ में होता है। तुमुन, तबियत और अनियर। देखिए अब यहाँ भी जो प्रश्न है, तबियत का भी चाहिए के अर्थ में, अनियर का भी चाहिए के अर्थ में और तुमुन का भी चाहिए के अर्थ में। तो आप एक प्रश्न लिख सकते हैं चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है? तो तुमुन, तबियत और अनियर। गांव के चारों ओर जल है, निम्नलिखित में कौन सा अनुवाद सही है? ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशां जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासुं जलम अस्ति। तो इसका अर्थ है ग्रामम परितः जलम अस्ति। बभूव धातु रूप किस प्रकार का है? तो लंग, लिट, लुंग, लिंग। तो यह लिट है, तीसरा उत्तर सही है। तो अगला प्रश्न है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा भी पढ़ना जरूरी होता है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादेय, परस्य, शक्तिश्च, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग से संबंधित है प्रादेय 38 का 1। निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? माता पिता च माता च, पिता च माता, माता च पिता। तो ये होगा दूसरा, माता च पिता च। अस्मभ्यम शब्द रूप है अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, अस्मत् शब्द के तृतीया एक वचन का, अस्मत् शब्द षष्ठी के एक वचन का, अस्मत् शब्द के षष्ठी बहुवचन का। तो पीजीटी 2005 में पूछा हुआ है। तो यह है अस्मत् शब्द के चतुर्थी एक वचन का, पहला उत्तर सही है। पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अपठाम, अपठाव, अपठम, अपठन। तो वह होगा एक, अपठाम। मत्याम शब्द रूप है, मत्याम शब्द रूप है मति शब्द द्वितीय एक वचन का, मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का, मति शब्द के षष्ठमी बहुवचन का,
मति शब्द के सप्तमी एक वचन का, तो यह मत्याम का रूप जो है मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलूक, कर्मधार है, तो इसमें अलूक है। चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है? चक्रपाणी दर्शनार्थ में बहुब्रीहि समास। अस्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है तिष्ठत, अतिष्ठन, अतिष्ठित, अतिष्ठत, तो यह है अतिष्ठत। नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा मुने है। पीजीटी 2009 में पूछा हुआ था। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव शब्द बना है अप्रत्यय के योग से। कष्टापन्ना शब्द में समास है, तो कष्टापन्ना शब्द में समास है तत्पुरुष समास। कष्टापन्ना शब्द कष्ट से आपन्न। तीसरा उत्तर सही है 49 का। गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति है। गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, चतुर्थी विभक्ति। यथाविधि में समास है, तो बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाता है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। अव्ययीभाव समास। विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। अक्षराकाढ़ में विभक्ति बताइए, तो अक्षराकाढ़ में तृतीय विभक्ति है। ग्रामम निकषा नदी अस्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, तो इसमें कौन सा है? तो द्वितीय विभक्ति है। सह कर्णेन बधिरा में विभक्ति बताइए, तो इसमें क्या है? तृतीय विभक्ति है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते में विभक्ति बताइए, चतुर्थी, षष्ठी, द्वितीया, पंचमी, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। सर्व शब्द का सप्तमी एक वचन पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो होगा सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन्। दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, तो 58 का है एक अददु। तो अगला प्रश्न है अस्था धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप में होता है, तो वह है अतिष्ठन। फिर अगला प्रश्न है 60वां नंबर। क्री धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप में होता है, तो क्रीडियात, क्रीडित, कुर्यात, कुर्वी, तो इसका उत्तर होगा कुर्यात। तो यह थे 60 प्रश्न संस्कृत व्याकरण से। तो आशा कर रही हूँ ज़रूर अगले आने वाले जो भावी परीक्षाएं हैं उसमें आपकी मदद करेगी और आप एक अच्छे शिक्षक बन सकेंगे। तो अच्छे से पढ़िए और अपने हैंडराइटिंग में नोट्स ज़रूर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सारे प्रश्न है, तो ये पहले क्या है वो पीजीटी, टीजीटी, आप चाहें तो पुराना पेपर पीडीएफ निकाल के चेक भी कर सकते हैं। सारे प्रश्न मैंने देखा हुआ है, मतलब ऐसे ही गूगल में पेपर सर्च करती हूँ, फिर प्रश्नों को देखती हूँ वास्तव में सही है कि नहीं। तो सारे प्रश्न आए हुए हैं पहले, तो भले पहले आया ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि टीजीटी पीजीटी में और भी परीक्षाएं होने वाली है, एलटी की, जीआईसी की, जीडीसी की, यूपी टेट की। यूपी टेट में भी प्राइमरी है और जूनियर है, सभी में व्याकरण से प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ें और याद करें। और यहाँ से तो अपादान कारक से पेड़ से पत्ते गिरते हैं बहुत बार पूछा जाता है, तो हम अपादान कारक से संबंधित जितना उदाहरण जहाँ जहाँ हो वहाँ से ढूंढ कर सभी उदाहरणों को मिला लें, याद कर लें, क्योंकि अपादान कारक से प्रश्न शायद ही कोई परीक्षा हो जहाँ से प्रश्न न पूछा जाता हो। तो अपने हैंडराइटिंग में ज़रूर नोट बनाएं। बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं, अगर कोई देखता होगा सभी वीडियो तो ज़रूर जानता होगा, लेकिन देखते नहीं हैं लोग, सबको केवल मनोरंजन चाहिए, बस नाचना गाना, कुछ इधर उधर का गपशप गासिप। पढ़ने को लोग बोरियत समझते हैं, मैं भी समझती थी पहले,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।